हेलो फ्रेंड, माय नेम इज शाकिर खान। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के अंदर जितने भी नीट 32 ईयर्स के अंदर पीवाईक्यू आए हैं उनसे रिलेटेड जितनी भी थ्योरी है वो डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और जितनी भी ट्रिक्स है वो डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना पहला क्वेश्चन। आपका कब का क्वेश्चन है? नीट यूजी 2023 यानी कि इसी साल का सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम? इसके अंदर आपका कौन सा एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का पार्ट नहीं है? तो एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम हम ऐसे किससे कहते हैं? एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम हम कहते हैं जब आपके सेल ऑर्गेनली सिस्टमेटिक वे में वर्क करे। तो आपके एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के कितने एग्जाम्पल हैं? फोर। पहला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा गोल्गी कॉम्प्लेक्स, तीसरा लाइसोसोम्स, चौथा आपका वैक्यूल। तो आप देखिए इसके अंदर से माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, पेरोक्सीसोम्स नहीं होगा, तो आपके कौन से एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के पार्ट है? बी एंड डी। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा जाएगा आपका? बी एंड डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीट यूजी 2022। देखिए चार क्रोमोसोम दिए हैं, उनकी पोजीशन बताइए और उनसे हमसे मैच करवाना है। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हम उस क्रोमोसोम को कहते हैं जब हमारा सेंट्रोमरी कहाँ पे हो? मिडिल पोजीशन पे हो। सेंट्रोमरी कहाँ पे हो? मिडिल पे हो, यानी कि फर्स्ट का आपका क्या जाएगा? थर्ड। देखिए एक ही ऑप्शन में आपका फर्स्ट का थर्ड क्या है। दूसरी बात करते हैं सब मेटासेंट्रिक स्लाइटली अवे फ्रॉम मिडिल। एनसीईआरटी क्या लिखती है? स्लाइटली अवे फ्रॉम मिडिल। उसको क्या कहते हैं? सब मेटासेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक कहते हैं एट द टर्मिनल एंड पे। तो टर्मिनल एंड पे आपको कौन सा है? देखिए ये वाला है, सेकंड ऑप्शन। एक बचा एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक में हम लोग क्या करते हैं? सेंट्रोमरी सिचुएटेड एट वन एंड, और एक आपकी आर्म जो होती है वो छोटी हो जाती है, दूसरी आर्म क्या होती है? लॉन्ग हो जाती है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एक्रोसेंट्रिक। तो आप बी का क्या देंगे? फर्स्ट। सब मेटासेंट्रिक आप सी का क्या देंगे? फोर्थ। और आप डी का क्या देंगे? क्लोज टू टर्मिनल एंड। तो आपको कौन सा ऑप्शन चला जाएगा? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका कब का है? नीट टू दी 2022। Which of the following statement with respect to endoplasmic reticulum is incorrect? आपसे पूछा है कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हिसाब से इनकरेक्ट है। हम लोग बात करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज डिवाइड ऑफ राइबोसोम। जी हाँ बिल्कुल ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो के अंदर डिवाइड होता है, पहला स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको ही कहते हैं हम जिसके पास क्या हो? राइबोसोम अब्सेंट हो और इसके पास राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज डिवाइड ऑफ राइबोसोम्स। जी हाँ पहला स्टेटमेंट ठीक है। इन प्रोकैरियोट ओनली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर प्रेजेंट। देखिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सिर्फ यूकैरियोट्स के। प्रोकैरियोट्स के अंदर तो आपके सारे ऑर्गेनेली एब्सेंट होते हैं, तो आपका सेकंड ऑप्शन ही इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये लोग क्या करते हैं? आपका सिंथेसिस ऑफ लिपिड करते हैं। वही रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? आपका प्रोटीन सिंथेसिस करता है। कह रहे हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज राइबोसोम अटैच्ड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब आपके राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अटैच रहेंगे तब हम उसे क्या कहेंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जब अटैच नहीं होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीट यूजी 2021। when to when the centromere is situated in the middle। देखिए मैंने आपको बताया था जब सेंट्रोमरी कहाँ पे हो? मिडिल में हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक का डेफिनेशन क्या है? स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल। और टीलोसेंट्रिक एट द टर्मिनल एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये भी कब का है? नीट यूजी 2021। में आपके थ्री क्वेश्चन आए थे इस चैप्टर से। द ऑर्गेनेली दैट आर इंक्लूडेड इन द एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में कौन सा ऑर्गेनेली आपके इंक्लूडेड है? मैंने आपको बताया थे चार। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, पहला ऑप्शन रॉन्ग। सेकंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोजाइम एंड वैक्यूल। आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम की चार चीजें होती है, कौन कौन सी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, थर्ड लाइसोसोम्स, फोर्थ आपका है वैक्यूल। ये चारों चीजें आपकी सिस्टमेटिक वे में काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नीट यूजी 2021 अगेन। देखिए थर्ड क्वेश्चन है ये 2021 का। चलिए इसमें हम क्या करना है? मैचिंग करानी है। लिस्ट फर्स्ट से लिस्ट सेकंड। पहला क्रिस्टे है, थैलाकॉइड है, सेंट्रोमरी है और सिस्टर्नी है। हम लोग अगर क्रिस्टी की बात करें तो क्रिस्टी क्या होता है? आपने देखा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन सिस्टम होता है। तो इनर मेम्ब्रेन क्या होती है? इनफोल्डिंग बनाती है। जब वो इनफोल्डिंग बनाती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं, यानी कि इनफोल्डिंग ऑफ
माइटोकॉन्ड्रिया ए का आपका थर्ड ऑप्शन। देखिए ए का थर्ड आपका सिर्फ थर्ड ऑप्शन में ही है, बाकी चीजें वैसे ही गलत हो जाएंगी। चलिए हम बात करते हैं थैलाकॉइड की। थैलाकॉइड किसके अंदर होता है आपका? क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। फ्लेटेंट सैक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन प्लास्टिड, और प्लास्टिड क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही होता है, तो आपका बी का फोर्थ। वही अगर हम बात करें सेंटोमरी, सेंटोमरी क्या होता है? प्राइमरी कंसिस्टेंट ऑफ द क्रोमोसोम, जो जो भी क्रोमोसोम है आपका उसके अंदर कोई भी प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रोमरी कहते हैं। वही हम बात करें किसकी? सिस्टर्नी। सिस्टर्नी क्या होता है आपका? डिस्क शेप स्ट्रक्चर सैक कहाँ पे प्रेजेंट होती है? आपकी गोल्जाई apparatus में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीट 2020, which of the following statement about increasing bodies are incorrect? इंक्रीजिंग बॉडीज देखिए क्या होती है, और इसमें से अब चार ऑप्शन दिए हैं, पहले हम इन्हें पढ़ लेते हैं, उसके बाद इंक्रीजिंग बॉडीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दे आर नॉट बाउंड बाई एनी मेम्ब्रेन, जी हाँ ये बिल्कुल भी किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं रहती। दे आर इन्वॉल्व इन इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल, नहीं इसका तो कोई भी काम नहीं होता है फूड पार्टिकल को इंजेक्शन कराने में। दे लाई फ्री इन साइटोप्लाज्म, जी हाँ साइटोप्लाज्म में बिल्कुल फ्री मूव करती है। दे रिप्रेजेंट द रिजर्व मटेरियल साइटोप्लाज्म, ये भी ठीक स्टेटमेंट है, तो आपका कौन सा स्टेटमेंट गलत है? सेकंड स्टेटमेंट गलत है, तो हम कौन सा आंसर देंगे? सेकंड। देखिए इंक्लूजिंग बॉडीज क्या होती हैं? ये होती है आपकी रिजर्व फूड मटेरियल, जैसे ही बैक्टीरिया के अंदर जाती है साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली मूव करती रहती है और किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीट 2020 अगेन, व्हिच is important site for the formation of glycoprotein and glycolipid in eukaryotic cell? देखिए प्रोटीन और लिपिड आपके कहाँ बनते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं, और फिर यहाँ पे मॉडिफिकेशन के लिए किसके अंदर आते हैं? आपके गोल्जाई बॉडीज के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2019, द कॉन्सेप्ट ऑफ omnicellular e-cellular was first reported by, देखिए omnicellular e-cellular का मतलब होता है कि ऑल द न्यू सेल आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि जितने भी आपके नए सेल बनेंगे वो सारे के सारे कहाँ से बनेंगे? जो पहले सेल है उन्हीं से ही फॉर्म होंगे, तो उसी को हम लोग कहते हैं ओमनी सेलुलर ई सेलुलर। ये सबसे पहले आपको रुडोल्फ विर्चो ने दिया था 1855 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? आपसे पूछा है कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट नहीं है। चलिए पहला हम पढ़ते हैं, लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकिंग इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नहीं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पैकिंग नहीं होती है, पैकिंग कहाँ पे होती है? आपकी गोल्जाई बॉडीज या गोल्जाई कॉम्प्लेक्स में। आपका पहला ही ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड बात करते हैं, लाइसोसोम हैज न्यूमेरस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, हाँ लाइसोसोम के पास बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम लाइसोजाइम्स आर एक्टिव एट एसिडिक पीएच, हाँ ये बात भी ठीक है, आपके सारे के सारे कहाँ पे एक्टिव होते हैं? एसिडिक पीएच पे एक्टिव होते हैं। लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, लाइसोसोम मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। राइबोसोम की बात करें वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, और दूसरा सेंट्रियोल भी आपको कैसा है? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। तो लाइसोसोम की बात करें तो बाकी के तीन ऑप्शन सही है, बस आपका पहला वाला ऑप्शन गलत है। बस यहाँ पे क्या होना चाहिए था आपका? गोल्जाई बॉडीज होना चाहिए, तो आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीट 2019, which of the following statement regarding mitochondria is incorrect? आपसे पूछा है माइटोकॉन्ड्रिया के रिगार्डिंग कौन सी चीज गलत है। चलिए, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कंटेन सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स एंड राइबोसोम, हाँ डीएनए के पास आपका सिंगल सर्कुलर डीएनए भी होता है, मॉलिक्यूल्स और राइबोसोम्स भी होते हैं। वही अगर हम बात करें आउटर मेम्ब्रेन्स इज परमिएबल टू मोनोमर्स कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन, हाँ बाहर वाली जो लेयर होती है वो आराम से क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन आराम से परमिएबल हो सकते हैं। तीसरी बात करते हैं, एंजाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आर एम्बेडेड इन आउटर मेम्ब्रेन, नहीं ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल गलत है। कहाँ पे होते हैं? इनर मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं। इनर मेम्ब्रेन इज कॉन्वोल्यूटेड इनटू इनफोल्डिंग, जी हाँ इनर मेम्ब्रेन आपकी क्या होती है? ऐसे ऐसे तरीके से फोल्ड हो जाती है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिस्टे कहते हैं। तो आपका ये ऑप्शन भी ठीक है, ये ऑप्शन भी ठीक है, ये ऑप्शन भी ठीक है, बस ये ऑप्शन ही गलत है, तो हम कौन सा आंसर देंगे? थर्ड आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शॉर्टर एंड लॉन्गर आर्म ऑफ अ सबमेटासेंट्रिक क्रोमोसोम आर रेफर्स टू, तो ये नीट 2019 में क्वेश्चन पूछा था, एनसीईआरटी में नहीं है। और शॉर्ट वाली आर्म को कहते हैं हम पी आर्म, और बड़ी आर्म को कहते हैं क्यू आर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से क्वेश्चन है नीट 2019, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनेली डज कंटेन डीएनए? देखिए डीएनए से आपके कौन कौन कंटेन करते हैं? अगर सेल ऑर्गेनेल की बात की जाए तो आपका है माइटोकॉन्ड्रिया और
न्यूक्लियस न्यूक्लियस के अंदर तो प्रेजेंट होता है, या दूसरा है आपका क्लोरोप्लास्ट कहते हैं या प्लास्टिड कहते हैं, आप बात देखिए। न्यूक्लियर एनवेलप एंड माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया एंड लाइसोसोम, लाइसोसोम के अंदर कोई चांस नहीं है, ना वैक्यूल के अंदर कोई चांस है। और ये लाइसोसोम, ये तो ये वेसिकल कैंसिल आउट हो गया, तो आपको कौन सा ऑप्शन जाएगा इसके अंदर? ए। तो किस किस के अंदर आपका डीएनए प्रेजेंट हो सकता है? क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ीसा नीट 2019। देखिए इस बार में हम लोग क्या करनी है, मैचिंग करानी है। गोल्गी एपरेटस, लाइसोजाइम्स, वैक्यूल्स और राइबोसोम। पहले बात करते हैं गोल्गी एपरेटस की। गोल्गी एपरेटस क्या करता है? फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स। ए का क्या जाना चाहिए आपके हिसाब से? थर्ड। तो देखिए ये वाला ऑप्शन कैंसिल आउट, ये वाला ऑप्शन भी रूल्ड आउट। नेक्स्ट, लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स क्या करते हैं आपके? डाइजेस्टिव बायोमोलिक्यूल्स हैं। तो बी का आप क्या देंगे? फोर्थ। देखिए बी का फोर्थ आपका पहले वाले ऑप्शन में, तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम लोग बात करते हैं सी। वैक्यूल का काम क्या होता है? जितना भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट सेल का होता है, तो वो सब कौन ट्रैप करके रखता है? आपका वैक्यूल ट्रैप करके रखता है। तो आपका सी का सेकेंड। वहीं हम बात करें राइबोसोम, राइबोसोम का मेन काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस है। तो डी का आप क्या देंगे? फर्स्ट। तो ए का इस क्वेश्चन का आपका आंसर कौन सा जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीट 2018, व्हाट इज द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर न्यूक्लियस। आपसे पूछा है न्यूक्लियस के लिए क्या चीज ट्रू है। एनसीईआरटी के अंदर आपकी नीचे की तरफ एक लाइन लिखी है, इट इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन द राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। तो आपका कौन सा ऑप्शन जाएगा? डी ऑप्शन जाएगा इसमें। देखिए इट इज मेम्ब्रेन बाउंड, नहीं, ये कैसा होता है? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है। इट टेक पार्ट इन स्पिंडल फॉर्मेशन, नहीं, ये क्या करता है? एक्टिव राइबोसोमल यानी कि आरएनए सिंथेसिस करता है। लार्जर न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन डिवाइडिंग सेल, नहीं। चलिए कौन सा ऑप्शन देंगे आप इसमें? डी ऑप्शन देंगे। फिर से आपका क्वेश्चन है नीट 2018, द गोल्जाई कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट इन। गोल्जाई कॉम्प्लेक्स किसके अंदर पार्टिसिपेट करता है? देखिए फैटी एसिड ब्रेकडाउन, नहीं, ब्रेकडाउन तो करता ही नहीं किसी भी चीज का, सिर्फ फॉर्मेशन करता है। रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया, देखिए बैक्टीरिया के अंदर तो गोल्जाई कॉम्प्लेक्स होने का कोई चांस ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया कैसे होते हैं आपके? कैरियोट्स, और कैरियोट्स के अंदर सेल ऑर्गेनेली आर अपसेंट। एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड, देखिए ये क्या करता है? अमाइनो एसिड का क्या कर सकता है? सिर्फ ग्लाइकोसिलाइडेशन करा सकता है, एक्टिव नहीं करा सकता। वही हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेटरी वेसिकल्स, हाँ देखिए लाइसोसोम को यही सेक्रेट करता है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नीट 2018 के अंदर कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछा था, सारे इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डज नॉट अकर इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कौन सा काम नहीं होता? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है आपका? प्रोटीन से रिलेटेड काम होते हैं। प्रोटीन की फोल्डिंग होती है, चलिए हाँ हो जाती है। प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन होता है, ठीक है हाँ हो जाता है। क्लीवेज ऑफ सिंगल पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है पेप्टाइड बॉन्ड ऑलरेडी, क्योंकि प्रोटीन पेप्टाइड बॉन्ड से मिलकर बनती है। फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस, बस ये काम नहीं होगा, ये आपका किसके अंदर होगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। देखिए अगेन डायरेक्ट फिर इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है 2018 में। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2018, ये क्वेश्चन थोड़ा आउट ऑफ एनसीईआरटी था। सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, आपसे पूछा है इनकरेक्ट मैच बताना है। चलिए हम लोग पहले पढ़ते हैं एलोसोम्स। एलोसोम्स हम किसे कहते हैं? सेक्स क्रोमोसोम को कहते हैं। बाकी बचे हुए क्रोमोसोम को क्या कहते हैं हम लोग? ऑटोसोम्स कहते हैं। तो आपका बी ऑप्शन ठीक है। फिर बात करते हैं सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा मेटासेंट्रिक, यानी कि सेंट्रोमरी कहाँ पे है? मिडिल में है, तो इसका शेप कैसा होता है? वी शेप होता है। उसके बाद बात करते हैं सब मेटासेंट्रिक, यानी कि स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल, इसका शेप कैसा होता है? एल शेप होता है। उसके बाद बात करते हैं एक्रोसेंट्रिक, यानी कि थोड़ा सा बीच में होगा, और इसका शेप कैसा होता है? जे शेप होता है। और उसके बाद टीरोसेंट्रिक, यानी कि टर्मिनल एंड पे सेंट्रोमरी होगा, इसका शेप कैसा होगा आपका? आई शेप होगा। तो देखिए सब मेटासेंट्रिक का शेप कैसा है आपका? एल शेप है, यानी कि ऑप्शन बी आपका ठीक है। अब बचा ए और डी, जो एनसीईआरटी से बाहर है। देखिए पोलिटीन क्रोमोसोम आपके उस साइड ऑफ एम्फीबिया के अंदर नहीं पाए जाते, कहाँ पाए जाते हैं? ड्रोसोफिला के सेलेब्री ग्लैंड के अंदर पाए जाते हैं। तो आपका यही ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, तो हमें डी ऑप्शन देना पड़ेगा। वहीं हम लोग बात करें लैम्प ब्रिश क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं? उस साइड ऑफ एम्फीबिया के अंदर पाए जाते हैं। तो ये इसका एग्जाम्पल था, इसका एग्जाम्पल नहीं है। ये वाली कि पहला ऑप्शन भी ठीक है, बी भी ठीक है, सी भी ठीक है, कौन सा गलत है? डी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2017, आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली इज रिस्पांसिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट टू एटीपी।
और एटीपी किसके अंदर बनती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनती है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, आपकी एटीपी बनती है। कार्बोहाइड्रेट से भी आप बात करें तब भी, प्रोटीन है कोई भी चीज से भी अगर एटीपी बन रही है तो वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही बनेगी। जनरली कार्बोहाइड्रेट से बनती है एटीपी, और नॉर्मली किसी से भी बन सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीट फेज सेकेंड 2016 आपसे पूछा है सिलेक्ट का मिसमैच, आपसे मिसमैच पूछा है। चलिए, मिथेनोजेंस प्रोकैरियोट्स हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपका ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, मिथेनोजेंस प्रोकैरियोट्स ही होते हैं। प्रोटिस्टा यूकैरियोट्स हैं। हाँ, प्रोटिस्टा यूकैरियोट्स हैं, आपका ये भी ऑप्शन ठीक है। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, देखिए लार्ज सेंट्रल वैक्यूल सिर्फ कहाँ के प्रेजेंट हो सकता है? आपका प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट हो सकता है। इसके अंदर 90% तक कवर कर लेता है, पर एनिमल सेल के अंदर 10% या 20% के आसपास होता है, तो आपका बी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। वहीं बात करते हैं गैस वैक्यूल, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है ब्लू ग्रीन और ग्रीन और पर्पल बैक्टीरिया आर हैज गैस वैक्यूल्स। तो आपका ये ऑप्शन भी ठीक है, बस आपका एक ही ऑप्शन रॉन्ग है, बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल ऑर्गेनली कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाइड्रोलिटिक एंजाइम आपके कौन करता है? लाइसोसोम्स करता है। एसिडिक बेस पे काम करता है। सीक्रेट से कौन करता है? गोल्जी बॉडीज करता है। इतनी सारी इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी में दी है। मेम्ब्रेनस है। देखिए राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। मेसोसोम्स क्या करते हैं? मेसोसोम्स किसके अंदर होती है? प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया के अंदर होती है। इसके बहुत सारे काम है आपके, रेस्पिरेशन है, सिक्रेशन है, सेल वॉल फॉर्मेशन है। सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, यानी कि नीट सेकंड फेज 2016, सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। बैक्टीरिया सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। जी हाँ, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं, पिलाई एंड फिम्ब्रे आर मेनली इन्वॉल्व इन मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल। जी हाँ, बिल्कुल गलत बात है। पिलाई और फिम्ब्रे मोटिलिटी में फंक्शन नहीं करते हैं। पिलाई किसमें करता है? सूडो कपलेशन, यानी कि सूडो इसके अंदर होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए बैक्टीरिया के अंदर हल्का सा पिलाई निकल के आता है, ये क्या करता है? अपना जेनेटिक मटेरियल यहाँ लेके आता है। दूसरा भी बैक्टीरिया के अंदर आपका पिलाई होगा, तो वो भी क्या करेगा? अपना जेनेटिक मटेरियल पिलाई के अंदर लेके आएगा। दोनों आपस में क्या करेंगे? अटैच करेंगे, एक दूसरे का जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करेंगे। जब एक दूसरे के जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करते हैं, पिलाई का काम यही होता है। फिम्ब्रे का काम क्या होता है? किसी भी हॉस्ट से अटैच होने को के लिए जो भी स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? फिम्ब्रे कहते हैं। तो मोटिलिटी में इसका कोई रोल नहीं है, तो आपका कौन सा ऑप्शन चला जाएगा? बी। साइनोबैक्टीरिया लैक्स फ्लैजिलेटेड सेल। जी हाँ, साइनोबैक्टीरिया के अंदर फ्लैजिला नहीं होता है। माइक्रोप्लाज्मा इज वॉल लेस माइक्रोऑर्गेनिज्म। जी हाँ, माइक्रोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल absent होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीट फेस फर्स्ट 2016, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, इसके बारे में बताना। दीज आर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है कि ये कैसे हैं? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है। ये अपने आराम से ही खुद एक से दो हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। फॉर्म बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनेली, हाँ यहाँ तक बात ठीक है। एंड दे कंटेन डीएनए, हाँ ये भी ठीक है, बट लैक प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी। नहीं, देखिए जिसके पास अपना डीएनए है, जाहिर सी बात है उसका उसके पास उसका खुद का आरएनए भी होगा। जब उसके पास खुद का आरएनए है तो उसके पास खुद की प्रोटीन भी होगी। यही तो हम पढ़ते हैं सेंट्रल डोग्मा के अंदर, जो किसने दिया था आपको? क्रिक ने दिया था। तो आप देखिए, ये वाली चीज आपकी ए ऑप्शन ठीक है, बी ऑप्शन रॉन्ग है। तो ऑप्शन ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स। तो आपका ए ऑप्शन चला जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर द कंस्टिट्यूएंट ऑफ। देखिए माइक्रोट्यूब्यूल किस किस के कंस्टिट्यूएंट होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स आपके, हम बात करें, देखिए क्रोमेटिन। क्रोमेटिन किसका बना होता है? आपका जेनेटिक मटेरियल। ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। वहीं न्यूक्लियोसोम की बात करें, न्यूक्लियोसोम किसका बनाया है? आपका चार बेसिक प्रोटीन है और बीच में क्या है? H1 प्रोटीन है। ये ऑप्शन भी गलत है। और ऑक्सीजोम, तो वैसे ही ये क्या है? आपका सेल ऑर्गेनेल है। तो माइक्रोट्यूब्यूल किसके अंदर होते हैं? स्पिंडल फाइबर के अंदर होते हैं, सेंट्रियोल के अंदर होते हैं और सीलिया के अंदर होते हैं। आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे आप तो आपका आंसर तक बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीट फेस फर्स्ट 2016, which one of the following cell organelle is enclosed by a single membrane? देखिए
ये तीन आपकी कैसे रहती है? डबल मेम्ब्रेनस है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस दोनों कैसे हैं? डबल मेम्ब्रेन बाउंड। सिर्फ लाइबोसोम आपका ऐसा एग्जाम्पल है जो कैसा है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। वाटर soluble pigment found in plant cell vacuoles are known as anthocyanin। अभी एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, पहले पढ़ाया जाता था क्योंकि नीट के अंदर उस टाइम पे क्वेश्चन बाहर से आते थे। वाटर soluble pigment को हम क्या कहते हैं? एंथोसियानिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। देखिए फिर से हमसे क्या कराइए, एक बार मैचिंग कराइए। थैलाकॉइड है, क्रिस्टी है, सिस्टर्न है या क्रोमेटिन। क्रोमेटिन आपका क्या है? कंडेंस स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, यानी कि डी का आपको कौन सा ऑप्शन जाना चाहिए? सेकंड। डी का सेकंड आपका किसमें? तीनों में, बस खाली फर्स्ट ऑप्शन में नहीं है। चलिए भाई हम बात करते हैं थैलाकॉइड। थैलाकॉइड क्या है आपका? फ्लैट मेम्ब्रेनस सेक्स प्रेजेंट इन स्ट्रोमा, यानी कि ए का थर्ड। तो देखिए आपका ए का थर्ड इसमें इसमें ये ऑप्शन भी कैंसिल आउट फिर से। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी किस क्रिस्टी की। और क्रिस्टी क्या है आपका? इनफोल्डिंग्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि बी का हम क्या देंगे? फोर्थ। तो बी का फोर्थ आपका कहाँ जाएगा? डी में। ए का थर्ड, बी का फोर्थ। बस आपका बचा है कौन? सिस्टर्नी। सिस्टर्नी क्या है? डिस्क शेप स्ट्रक्चर होते हैं किसके? गोल्जाई कॉम्प्लेक्स के, यानी गोल्जाई apparatus के। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है यहाँ। 2015 सेलुलर ऑर्गेनेली विद मेम्ब्रेन। विद मेम्ब्रेन, देखिए हमें ऐसे बताना है सेलुलर ऑर्गेनेली विद मेम्ब्रेन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिर्फ इकलौता राइबोसोम्स और सेंट्रियोल आपके नॉन मेम्ब्रेन होते हैं। देखिए जहां जहां राइबोसोम है वहां वहां आप कैंसिल आउट कर दिए, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। बचा कौन सा ऑप्शन आपका? बी ऑप्शन। लाइसोसोम्स के अंदर एक मेम्ब्रेन है, गोल्गी एपेंडिक्स के अंदर दो मेम्ब्रेन है, नहीं सॉरी, गोल्गी एपेंडिक्स के अंदर वन मेम्ब्रेन, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दो मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस के अंदर दो मेम्ब्रेन और प्लास्टिड के अंदर भी दो मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2015 which of the following structure is not found in prokaryotic cell। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर फाउंड नहीं होता है? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कोई भी सेल ओनली प्रेजेंट नहीं होता है एक्सेप्ट राइबोसोम्स। देखिए मिसोसोम्स होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है, राइबोसोम भी होता है, बस न्यूक्लियर एनवेलप आपका नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म में फ्रीली फ्लोट करता रहता है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 2015 का है, द स्ट्रक्चर दैट हेल्प सम बैक्टीरिया टू अटैच रॉक और होस्ट टिश्यू। मैंने बताया था कोई भी स्ट्रक्चर बैक्टीरिया के अंदर आपका क्या करेगा? किसी भी होस्ट पे अटैच करेगा, यानी किसी सबस्ट्रेटम पर अटैच करेगा। तो उसको हमने क्या नाम दिया था आपके? फिम्ब्रे। देखिए राइजोइड्स भी अटैच होने वाला स्ट्रक्चर है। ये कहाँ पे है आपका? किंगडम प्लांटी के अंदर। मीजोसोम्स के फंक्शन आपके क्या है? सिक्रेशन है, रेस्पिरेशन है, जेनेटिक मटेरियल फॉर्मेशन है, सेल वॉल फॉर्मेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2015 which of the following are non membrane bound। देखिए राइबोसोम कैसा है? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है। वैक्यूल भी मेम्ब्रेन बाउंड है। वैक्यूल की मेम्ब्रेन को हम लोग क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 2015 कैंसिल which one of the following is not an including body found in prokaryotes। तीन ही एग्जाम्पल दिए हैं एनसीईआरटी के अंदर और तीनों इन्होंने यहाँ पे दे रखे हैं आपके। ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, फॉस्फेट ग्रेन्यूल और साइनोफाइन ग्रेन्यूल्स। देखिए पोलिसोम नहीं दिया है। पोलिसोम क्या होता है? जब एमआरएनए पे बहुत सारे राइबोसोम अटैच हो जाएं, उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? पोलीसोम्स। यानी कि कोई मैसेंजर आरएनए है, उसके ऊपर बहुत सारे राइबोसोम अटैच हो जाएं दोनों तरफ, तो उस चेन को हम क्या कहते हैं? पोलीसोम्स। तो आपका यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जाएगा? बी ऑप्शन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियर एनवेलप इज अ डेरिवेटिव ऑफ। देखिए न्यूक्लियर एनवेलप किसका डेरिवेटिव है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये थोड़ा एनसीईआरटी से आउट है। वैसे भी अगर सोच के देखा जाए तो न्यूक्लियर एनवेलप किससे डेरिवेटिव हो सकती है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए इज नॉट प्रेजेंट इन। देखिए डीएनए किसके अंदर प्रेजेंट नहीं होगा? मैंने आपको बताया था डीएनए किसके अंदर प्रेजेंट हो सकता है? माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, यानी ये क्लोरोप्लास्ट, और दूसरा न्यूक्लियस के अंदर। और तीनों के ये तीनों आपके कैसे हैं? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। देखिए राइबोसोम के अंदर आपका डीएनए प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2015, द स्ट्रक्चर दैट आर फॉर्म्ड बाय स्टैकिंग द ऑर्गेनाइज्ड प्लेटेन मेम्ब्रेन सैक इज नोन एज इन द क्लोरोप्लास्ट इज नोन एज। देखिए क्या कह रहे हैं?
द स्ट्रक्चर दैट फॉर्म बाय स्टेकिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड प्लेटिन मेम्ब्रेन सैक इन द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की अगर बात की जाए तो देखिए, जो छोटे-छोटे से आपके स्ट्रक्चर सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? थैलाकॉइड, ठीक है? और जब बहुत सारे थैलाकॉइड मिल जाते हैं, एक-दूसरे के ऊपर रख जाते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेना। स्ट्रोमा किसे कहते हैं? बाकी जितनी भी खाली जगह बची क्लोरोप्लास्ट के अंदर, उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। और 2 थैलाकॉइड यानी कि 2 ग्रेना के जो क्या करें? अटैच करें, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रोमा लैमेला। और सिस्टिक इसका पार्ट है, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया का पार्ट है, इससे कोई इसका लेना-देना है ही नहीं। क्रिस्टे क्या होते हैं वैसे? जितनी भी इनफोल्डिंग्स होती है इनर मेम्ब्रेन के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिस्टे कहते हैं। तो आप यहाँ पे कौन-सा ऑप्शन देंगे? डी ऑप्शन देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, select the correct matching in the following pairs. Select the correct matching in the following pair. Rough endoplasmic reticulum, synthesis of glycogen. Rough endoplasmic reticulum, synthesis of glycogen. नहीं, synthesis of protein. तो ये ऑप्शन भी आपका रूल्ड आउट। नेक्स्ट की बात करते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑक्सीडेशन। देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑक्सीडेशन तो कराता ही नहीं है किसी भी चीज का। वही बात करें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सिंथेसिस ऑफ लिपिड। हाँ, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2015 फिर से, द क्रोमोसोम इन विच द सेंट्रोमर इज सिचुएटेड क्लोज टू वन एंड। जब क्लोज टू वन एंड है, हम उसे क्या कहते हैं? एक्रोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक में कहाँ पे होता है? टर्मिनल एंड पे। मेटासेंट्रिक में कहाँ पे होता है? आपका मिडिल में होता है। और सब मेटासेंट्रिक में स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2014, the solid linear cytoskeletal element having a diameter of 6 nanometer are made up of single time of monomer are known as microfilaments. माइक्रोफिलामेंट्स क्या करते हैं? बहुत ज्यादा साइट जितने भी साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर हैं, यानी कि जो भी मोटिलिटी में मदद करते हैं, वो सब किसके बने हुए होते हैं? माइक्रोफिलामेंट्स के बने होते हैं। और माइक्रोफिलामेंट्स किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following structure perform the function of mitochondria in बैक्टीरिया? जो फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया करता है, वही फंक्शन आपका प्रोकैरियोट्स के अंदर कौन करता है? मेसोसोम्स करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोटिलिटी द मोटाइल बैक्टीरिया आर एबल टू मूव बाय। देखिए, फिम्ब्रे क्या होता है? अटैच होने के लिए होता है। अपन यहाँ पे बात किसकी की जा रही है? मोटिलिटी की बात की जा रही है। पिलाए, मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था, पिलाए किस काम में आता है? सूडो कपलेशन के काम में आता है। फ्लैजिला ऑर्गन ऑफ किसका है? मोटिलिटी का है। सिलाए, सीलिया, सीलिया आपके होते हैं पैरामीशियम के अंदर, और पैरामीशियम क्या है आपका? प्रोटिस्टा है। बैक्टीरिया नहीं हो सकता, तो आप कौन सा ऑप्शन देंगे इस बार? बी ऑप्शन देंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नीट 2014, द ऑस्मोटिक एक्सपेंशन ऑफ सेल केप्ट इन वाटर इज चीफली रेगुलेटेड बाय। किसकी बात की जाती है? ऑस्मोटिक एक्सपेंशन, यानी कि अगर हम किसी भी सेल को किसी भी सॉल्यूशन के अंदर रखें, या तो वो हाइपरटोनिक हो सकता है या हाइपोटोनिक हो सकता है। तो सेल क्या करता है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर स्वेल करता है, और हाइपरटोनिक के अंदर श्रिंक करता है। तो ये किसकी वजह से करता है? देखिए, अगर वैक्यूल के अंदर से आपका वाटर बाहर आ जाता है, तो क्या होता है? सेल श्रिंक कर जाता है, और अगर वाटर अंदर चला जाए तो स्वेल कर जाता है। तो ये सब किसकी वजह से होता है? आपका वैक्यूल के अंदर, वैक्यूल की वजह से होता है। क्योंकि वैक्यूल के अंदर ही सारा एक्सक्रीटिव वेस्ट और वाटर मटेरियल स्टोर रहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 2014 का। मैच द फॉलोइंग, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। हमको क्या करना है? मैचिंग करनी है। चलिए पहली बात करते हैं, सेंट्रियोल, क्लोरोफिल, क्रिस्टे, राइबोजाइम। राइबोसोम क्या है आपका? एक एंजाइम है जो किसका बना है? न्यूक्लिक एसिड का बना है। तो डी का आपका थर्ड। चलिए, डी का थर्ड आपका इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यानी कि ए और बी हो सकते हैं। वही हम लोग बात करें सेंट्रियोल, बेसल बॉडीज ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला आर मेड अप ऑफ सेंट्रियोल। तो वो आपका ए का फोर्थ, यानी कि आपका पहला ऑप्शन करेक्ट है। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल किसकी बनी होती है? थैलाकॉइड। वही बात करें क्रिस्टे, क्रिस्टे क्या है? इनफोल्डिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गोल्गी कॉम्प्लेक्स प्ले अ मेजर रोल। गोल्गी कॉम्प्लेक्स किसके अंदर मेजर रोल प्ले करती है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स का मेन काम क्या था? जो भी लिपिड और प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स को, गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या करता है? उसका मॉडिफिकेशन करा देता है। एनर्जी ट्रांसफर नहीं, एनर्जी से कोई मसला नहीं है इसका। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड ग्लाइकोसिलेशन ऑफ लिपिड, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है।
फोर्थ ऑप्शन में कह रहे हैं इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, डाइजेशन नहीं कराता। द ट्रैपिंग ऑफ लाइट एंड ट्रांसफॉर्म इनटू केमिकल एनर्जी, नहीं, सिर्फ इस क्या कर सकता है आपका, मॉडिफाई कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2013, आपको स्ट्रक्चर देख के समझ में आ रहा है ये स्ट्रक्चर किसका होगा? या तो अगर बात कर सकता है तो न्यूक्लियस की कर सकता है, दूसरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलिए, गोल्गी एपरेटस, गोल्गी एपरेटस नहीं है, गोल्गी एपरेटस यहाँ पे नहीं है, यानी कि आपका ए और डी ऑप्शन रूल्ड आउट है। बात करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या काम करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो हम कौन सा ऑप्शन देंगे? बी ऑप्शन देंगे। और देखिए, रफ एंडोप्लाज्मिक फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन नहीं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन कौन बनाएगा? आपका गोल्गी apparatus बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a major site of synthesis of lipid smooth endoplasmic reticulum is formation of lipid and steroid. Karnataka NEET 2013, which of the following type of plastic does not contain stored food material? देखिए, क्लोरोप्लास्ट क्या करता है आपका? क्लोरोफिल स्टोर करता है, फूड मटेरियल स्टोर नहीं करता है। फूड मटेरियल स्टोर क्या करते हैं? ये तीनों करते हैं आपके। एलुरोप्लास्ट आपका प्रोटीन स्टार्च प्रोटीन स्टोर करता है, एलायोब्लास्ट आपका ऑयल स्टोर करता है, और अमाइलोब्लास्ट आपका कार्बोहाइड्रेट स्टोर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, देखिए फिर से इस बार ऑप्शन दिया है और आपको दिया है, देखिए ये क्या दिया है आप, माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पूछा गया है। लाइफोसोम अगर बात की जाए तो एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, और ये क्या है, काफी बड़ा स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन साफ दिख रही है उसके अंदर। वही हम बात करें गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी अगर होती है तो वो कैसा होती है, स्टैक जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, तो आपका ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। ठीक है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमेशा किसके साथ चिपका रहता है? न्यूक्लियस के साथ चिपका हुआ होता है। तो आपका ये ऑप्शन भी रॉन्ग बचा, आपका कौन सा ए ऑप्शन। क्या है वो? माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, यही काम किसका है? माइटोकॉन्ड्रिया का काम भी है क्या? एटीपी फॉर्मेशन पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। और आपस में माइटोकॉन्ड्रिया अगर एक से दो होते हैं उस प्रोसेस को फिजन कहते हैं। इसके पास खुद का डीएनए है, आरएनए है, राइबोसोम्स है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, अंदर वाली मेम्ब्रेन जो इनफोल्डिंग होती है उसे क्रस्टे कहते हैं, और उसके अंदर ही ईटीएस यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटका नीट 2013, आपसे पूछ रहे हैं द टर्म ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स क्या होती है? ग्लाइकोकैलिक्स इज अ लेयर सराउंडिंग बाय द बैक्टीरिया, आउटर मोस्ट लेयर, यानी कि सेल वॉल के ऊपर भी होती है। और लेयर प्रेजेंट बिटवीन सेल वॉल एंड मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया, नहीं, सबसे ऊपर क्या होती है आपकी? ग्लाइकोकैलिक्स होती है। उसके बाद सेल वॉल, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया नहीं, सेल वॉल बिल्कुल अलग होती है। वहीं हम लोग बात करें बैक्टीरियल सेल ग्लाइको इंजीनियर टू प्रोसेस एंड ग्लाइकोसाइड प्रोटीन, नहीं। अब बात करें अ लेयर ऑफ सराउंडिंग ऑफ द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, जी हाँ, ग्लाइकोकैलिक्स क्या होती है? एक लेयर होती है जो बैक्टीरिया को चारों तरफ से सराउंड करती है। तो आप कौन सा ऑप्शन देंगे इसमें? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज कैप्सूल एडवांटेज टू बैक्टीरियम? देखिए, कैप्सूल जो हम पढ़ रहे हैं ना, आपको ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स दो चीजों के अंदर डिवाइड होती है, एक कैप्सूल और दूसरी स्लाइम लेयर। हम बात करते हैं किसकी? कैप्सूल। कैप्सूल क्या काम करता है? इट प्रोटेक्ट द बैक्टीरिया फ्रॉम डेजिकेशन, जी हाँ, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है आपका, बैक्टीरिया को डेजिकेशन से बचाता है। वही यहाँ बात करें इट प्रोवाइड मीन्स ऑफ लोकोमोशन, नहीं, लोकोमोशन के लिए आपके क्या है? फ्लैजेला है। इट अलाउ बैक्टीरिया टू हाइड फ्रॉम द होस्ट इम्यून सिस्टम, जी हाँ, ये ऑप्शन भी आपका क्या है? ठीक है। कैप्सूल क्या करता है? उसको हाइड करने में मदद करता है, किसी भी जिसके अंदर भी वो होंगे। जैसे मान लीजिए कोई बैक्टीरिया किसी की बॉडी के अंदर है तो क्या होगा? उसका इम्यून सिस्टम वर्क कर रहा होगा, तो उसके इम्यून सिस्टम से हाइड करने में मदद करता है। इट अलाउ द बैक्टीरिया टू अटैच द सरफेस, जी हाँ, कैप्सूल कैसा होता है? अटैच करने में भी मदद करता है। तो आपके कौन से ऑप्शन चले जाएंगे? ए, सी, डी, ये तीन ऑप्शन आपके करेक्ट हैं। कर्नाटका ने पता नहीं कौन सा ऑप्शन दिया है, तो आप इस तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन सही लगा सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, select the correct statement from the following regarding the cell membrane. सोडियम एंड पोटेशियम, देखिए सेल मेम्ब्रेन में उसके इस साइड अगर कोई मॉलिक्यूल जाएगा उसकी बात कर रहे हैं। सोडियम एंड पोटेशियम आयन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट, नहीं, सोडियम और पोटेशियम किससे चलते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट से चलते हैं। प्रोटीन मेक 60% टू 70% ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, नहीं, प्रोटीन 60% से 70% सेल मेम्ब्रेन का नहीं बनाती।
40% के आसपास प्रोटीन रहती है। लिपिड्स आर अरेंज इन बाइलेयर, हाँ यहाँ तक की बात ठीक है, बाइलेयर के अरेंज होते हैं। वहीं बात करें पोलर हेड टुवर्ड इनर साइड, नहीं देखिए आप देखिएगा किसी भी सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर तो पोलर हेड किधर होता है आपका, बाहर की तरफ होता है और टेल अंदर की तरफ होती है। डी ऑप्शन में बात कर रहे हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन प्रपोज्ड बाय सिंगल एंड निकोलसन। जी हाँ, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आपका सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। कब दिया था? 1972 में दिया था। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रू अबाउट राइबोसोम्स? राइबोसोम्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? वही बात करते हैं द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 80s। देखिए प्रोकैरियोटिक के अंदर राइबोसोम कैसे होते हैं? 70s के होते हैं। पहला स्टेटमेंट आपका रॉन्ग। दूसरी बात करते हैं दे आर कंपोस्ट ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। जी हाँ, आपका ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। राइबोसोम किसके बने होते हैं? आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। दे आर फाउंड ओनली इन यूकैरियोटिक सेल। ये खाली यूकैरियोटिक सेल के अंदर होते हैं? नहीं, ये यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों के अंदर होते हैं। दे आर द सेल्फ एंड्रोन, दे आर सेल्फ स्प्लाइसिंग ऑफ सम आरएनए। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल गलत है। ये किसके अंदर होते हैं? आपके एक्सॉन्स के अंदर होते हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन जाएगा? बी ऑप्शन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिफर इन इकोलाई एंड क्लोमाइडोमोनास? देखिए इकोलाई क्या है? एक प्रोकैरियोटिक है और क्लोमाइडोमोनास क्या है? आपका एक यूकैरियोटिक है। तो देखिए राइबोसोम्स तो होते हैं पर इसके अंदर कैसे होंगे आपके? 70s और इकोलाई के अंदर 80s, सॉरी इकोलाई के अंदर 70s, क्लेमाइडोमोनास के अंदर 80s। तो आपका पहला ऑप्शन रॉन्ग, दोनों के अंदर अलग अलग है। क्रोमोसोम की बात करें तो क्रोमोसोम भी दोनों के अंदर अलग अलग होंगे। जैसे ही स्पीशीज चेंज होती है क्रोमोसोम नंबर फौरन चेंज हो जाते हैं। वही बात करें सेल वॉल की तो इसके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होगी और इसके अंदर सेल वॉल किसकी बनी है? आपकी सेलुलोज की और ईस्टर वगैरह की भी बनी होती है। वही हम बात करें सेल मेम्ब्रेन दोनों के अंदर सेम रहती है। तो आपको कौन सा ऑप्शन जाएगा? डी ऑप्शन जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मेन 2012। विच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर पार्ट इज करेक्टली डिस्क्राइब? आपसे कौन सा पूछा है? कौन सा पार्ट करेक्टली डिस्क्राइब है? लाइसोसोम्स ऑप्टिकली एक्टिव एट पीएच अबाउट 8.5। नहीं, कब एक्टिव होते हैं? एसिडिक पीएच यानी कि 7 से कम। तो आपका डी ऑप्शन रूल्ड आउट, ये भी गलत। वही बात करते हैं राइबोसोम, दोज ऑन क्लोरोप्लास्ट आर लार्जर 80s while those of cytoplasm are 70s। नहीं, देखिए राइबोसोम अगर किसी के अंदर होंगे और अगर क्लोरोप्लास्ट है तो बात करें बाहर की तरफ आपके कैसे होते हैं? 80s और अंदर की तरफ क्लोरोप्लास्ट के अंदर कैसे होते हैं? 70s। यानी कि अंदर वाले कैसे होते हैं? छोटे होते हैं, बाहर वाले कैसे होते हैं? बड़े होते हैं। तो कह रहे हैं दोज ऑन क्लोरोप्लास्ट आर लार्जर, जो क्लोरोप्लास्ट के पास होते हैं वो बड़े होते हैं। नहीं, क्लोरोप्लास्ट के पास जो होते हैं वो कैसे होते हैं? 70s होते हैं। और साइटोप्लाज्म के अंदर कैसे होते हैं? 80s होते हैं। तीसरी सेंट्रियोल, साइट ऑफ एक्टिव आरएनए सिंथेसिस। नहीं, ये काम किसका है? आपका न्यूक्लियोलस का काम है। आपका एक ऑप्शन बचता है आपको, ए थैलेकॉइड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक फॉर्मिंग द ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अगर बहुत सारे थैलेकॉइड मिल जाएं तो वो क्या बनाते हैं? आपके ग्रेना बनाते हैं और वो किसके अंदर होते हैं? आपके क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं और इसी के अंदर क्या होता है? आपका क्लोरोफिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मींस 2012 व्हिच फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एन ऑर्गेनेली विद एन ऑर्गेनेली? कह रहे हैं कि कौन सा इसमें से ऐसा स्ट्रक्चर है जो ऑर्गेनेली के अंदर ऑर्गेनेली है? तो वो आपका कौन सा है? राइबोसोम्स। राइबोसोम बहुत ज्यादा ऑर्गेनेल के अंदर, ऑर्गेनेली का कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा आपको ऑर्गेनेल बताना है, सेल ऑर्गेनेली और उसके अंदर भी एक ऑर्गेनेली हो, तो देखिए ये राइबोसोम किसके अंदर अंदर हो सकता है? आपका माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस के अंदर भी हो सकता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन जाएगा इसके अंदर? राइबोसोम। इसी को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनेली विद इन ऑर्गेनेली। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेप्टाइड सिंथेसिस इनसाइड टेक प्लेस बाय। देखिए पेप्टाइड क्या होता है? जितनी भी प्रोटीन होती है वो किससे बनी होती है? पेप्टाइड बॉन्ड से होती है और पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ फॉर्म होती है? राइबोसोम्स के अंदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स। ये क्वेश्चन हम लोग कई बार कर चुके हैं। तो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन क्या होता है? आपका गोल्गी एपेरेटस के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम? एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के आपके कितने? चार पार्ट है। पहला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा गोल्गी कॉम्प्लेक्स, तीसरा आपका लाइसोसोम्स, चौथा आपका वैक्यूल। देखिए ये भी है, ये भी है, ये भी है, बस आपका बी ऑप्शन गलत है। यानी कि यही क्या है? आपका करेक्ट आंसर है। आपसे पूछा है नॉट कंसिडर्ड।
एंडोमेम्ब्रेन पेरोक्सिसोम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट नहीं है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मींस 2011 2011 आपसे पूछा है 4 स्ट्रक्चर दिए हैं, इसमें से पूछा है करेक्ट आपका कौन सा है? तो देखिए अगर डी आपका आउटर मेम्ब्रेन, बी इनर मेम्ब्रेन, ए देखें तो मैट्रिक्स की तरफ जाता है और सी देखें तो इनर मेम्ब्रेन की तरफ जाता है। तो पहले हम लोग बात करते हैं डी, डी आउटर मेम्ब्रेन, हाँ ठीक है, गिव राइज टू इनर मेम्ब्रेन बाय स्प्लिटिंग। ऐसा कुछ नहीं है कि हम सोचें कि बाहर वाली मेम्ब्रेन टूट-टूट के अंदर वाली मेम्ब्रेन बनाती है, दोनों अलग-अलग फॉर्मेशन होती है, तो आपका ये ऑप्शन रॉन्ग। बी आपका इनर मेम्ब्रेन, बी आपका इनर मेम्ब्रेन है और इसकी इनफोल्डिंग को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिस्टे, ये ऑप्शन हमें भी ठीक लग रहा है, हम आगे देख लेते हैं। सी बात करते हैं क्रिस्टे की, possess सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम, एनसीईआरटी लिखती है सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल विद राइबोसोम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आपके मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो आपका ये ऑप्शन गलत। वही बात करते हैं ए आपका क्या है? मैट्रिक्स है, हाँ मैट्रिक्स जो है मेजर साइट ऑफ रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम, नहीं ये सारे के सारे एंजाइम कहाँ पे होते हैं? आपके आउटर मेम्ब्रेन की तरफ होते हैं, मतलब दोनों इसके आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच के अंदर रिएक्शंस हो रहे होते हैं, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंसिस्ट ऑफ फॉस्फोलिपिड एम्बेडेड इन प्रोटीन बाइलेयर, नहीं फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है और प्रोटीन इसके अंदर एम्बेडेड होती है, प्रोटीन एम्बेडेड इन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, हाँ ये आपका यही ऑप्शन क्या है? बेस्ट ऑप्शन है, बी इज करेक्ट ऑप्शन। देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है? आपको फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है पूरी इस तरीके से अरेंज, और बीच बीच में क्या होती है? आपकी प्रोटीन एम्बेडेड होती है इसके अंदर, कोई कभी कभी बाहर की तरफ होती है, कभी कभी अंदर की तरफ में प्रोटीन एम्बेडेड होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है? प्रोटीन एम्बेडेड और फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है, और आपका जो हेड होता है वो कैसा होता है? आपका पोलर होता है, जो आउटर सरफेस होता है, और टेल नॉन पोलर अंदर की तरफ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2010 the main area of various type of activities of cell, बहुत सारी एक्टिविटीज ऑफ सेल जितनी भी होती है वो सब कहाँ पे होती हैं? आपकी साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा एरिया वहीं प्रेजेंट होता है, तो आप कौन सा ऑप्शन देंगे? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज इट्स ओन डीएनए, मैंने आपको बताया तीन ऐसे हैं जिसके पास खुद का डीएनए है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। देखिए आपका यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, तो आपका बेस्ट ऑप्शन कौन है? फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following structure between two adjacent cell is an effective transport pathway, कोई भी दो सेल हैं और उन दो सेल से इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट पाथवे जो होता है उसे हम लोग कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा क्या करता है? दो सेल को कनेक्ट करता है, किसका बना होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, elaborate network of filamentous proteinous structure present in cytoplasm which help in maintain the cell shape and its motility। एनसीईआरटी के अंदर आपकी साफ साफ लाइन लिखी है, इसी को हम क्या कहते हैं? साइटो स्केलेटन। किसका बना है आपका? ये प्रोटीनियस स्ट्रक्चर है, किसमें मदद करता है? शेल शेप और मोटिलिटी में। मोटिलिटी का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह मूव करने, तो हम कौन सा ऑप्शन देंगे इसके अंदर? साइटो स्केलेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार हमको क्या दिया है? फिर से एक बार दिया है, मैचिंग करानी है। चलिए देखिए, सी आपका क्या हो सकता है? न्यूक्लियस है, ए आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, देखने से लग रहा है कि बहुत ज्यादा रफ है, तो बहुत ज्यादा राइबोसोम है, तो आपका कैसा होगा? ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बी की बात करें तो राइबोसोम नीचे की तरफ नहीं है, तो कैसा होगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डी नहीं पता, अभी हमको कुछ भी हो सकता है, तो हम देखते हैं बेस्ट ऑप्शन में हमारा कौन सा जा सकता है। चलिए पहले बात करते हैं ए कैसा है आपका? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जाहिर सी बात है इसका काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। तो देखिए इसमें कोई है प्रोटीन सिंथेसिस नहीं। चलिए आपका कौन सा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ए का कौन सा हो सकता है आपका? फिफ्थ। ए का फिफ्थ देखिए किसमें? इसमें है और इसमें, यानी कि ये वाला ऑप्शन कैंसिल आउट, ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल आउट। वही अगर हम लोग बात करें इसकी डी की, तो डी कैसा है आपका? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि डी का क्या होना चाहिए आपका? फोर्थ। तो देखिए डी का आपका फोर्थ किसमें है? बी का आपका फोर्थ है, बी का आपका फोर्थ है फर्स्ट वाले, तो आपका कौन सा ऑप्शन जाएगा? ए। देखिए ये क्या है आपका? सी न्यूक्लियस। सी आप कैसे दे रहे हैं? एट्थ वाले को, तो एट्थ क्या है आपका? न्यूक्लियस, हाँ ठीक है। आपका सी क्या है? न्यूक्लियस है। ए क्या है आपका? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बी की बात करें तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और अगर हम लोग डी की बात करें तो डी आपका क्या है? साइटोप्लाज्मिक, क्योंकि वहां पे कोई भी चीज है ही नहीं, वो एरिया पूरा कैसा है? एम्प्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मिडिल लैमेला इज कंपोज्ड ऑफ, मिडिल लैमेला मेनली किसका बना होता है? आपका कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट का बना होता है। तो आप कौन सा ऑप्शन देंगे? बी ऑप्शन देंगे। साइटोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ, मैंने अभी आपको जस्ट बताया था, साइटोस्केलेटन किसके बने होते हैं? प्रोटीनियस फाइलामेंट्स के बने होते हैं। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। किसमें काम करते हैं? मोटेलिटी और सेल शेप को मेंटेन करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मोडेस्माटा आर, देखिए मैंने आपको बताया था प्लाज्मोडेस्माटा क्या होते हैं? कनेक्शन बिटवीन टू एडजेसेंट सेल, दो सेल के बीच में जो कनेक्शन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। यानी कि अगर आपको इस सेल से कोई चीज वहां ले जानी है, वहां सेल से इधर लेके आनी है, तो वो किसके थ्रू होता है? प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैक्यूल इन प्लांट सेल, देखिए वैक्यूल प्लांट सेल की बात कर रहे हैं, तो क्या होता है? कैसा होता है? बहुत बड़ा होता है किसके? एनिमल सेल के रिस्पेक्ट में, और सारा का सारा एक्सक्रीटरी मटेरियल किसके अंदर होता है? वैक्यूल के अंदर होता है। लाइक मेम्ब्रेन एंड कंटेनर, नहीं, वैक्यूल के पास अपना खुद का मेम्ब्रेन होता है, प्लांट के अंदर उसे टोनोप्लास्ट भी कहते हैं। लेग मेम्ब्रेन नहीं, मेम्ब्रेन होता है इसके अंदर। इस मेम्ब्रेन बाउंड, यहाँ तक बात ठीक है, एंड कंटेन स्टोरेज प्रोटीन एंड लिपिड, प्रोटीन एंड लिपिड का स्टोरेज नहीं करता है, किसका करता है? एक्सक्रीटरी मटेरियल का करता है। डी ऑप्शन बचा आपका, इज मेम्ब्रेन बाउंड, हाँ मेम्ब्रेन बाउंड है, एंड कंटेन वाटर एंड एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, कब का है? 2007। Which one of the following is not a constituent of cell membrane? इसमें से सेल मेम्ब्रेन का कौन सा कंस्टिट्यूएंट नहीं है? देखिए सेल मेम्ब्रेन के अंदर ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स भी होते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी होते हैं और कार्बोहाइड्रेट भी होती है, और लिपिड्स की बाइलेयर होती है। बस यहाँ पे क्या नहीं होता है? आपका प्रोलीन, प्रोलीन क्या है? आपका एक अमाइनो एसिड। तो आपसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंस्टिट्यूएंट, तो आप कौन सा आंसर देंगे इसमें? प्रोलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, आपसे पूछा है कौन सा स्टेटमेंट इसके अंदर रॉन्ग है। चलिए, बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन एन इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन, जी हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों के दोनों कैसे हैं? डबल वॉल है। तो डबल वॉल है तो इसके अंदर दो मेम्ब्रेन होंगी। वही ऑप्शन सी पढ़ते हैं, द क्लोरोप्लास्ट आर जनरली मच लार्जर देन माइटोकॉन्ड्रिया, हाँ क्लोरोप्लास्ट का साइज माइटोकॉन्ड्रिया से जनरली बड़ा होता है। बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन डीएनए, जी हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट दोनों के पास खुद का डीएनए होता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों अपने आप ही सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली होते हैं, यानी कि खुद एक से दो डिवाइड हो सकते हैं। आपका सी ऑप्शन भी करेक्ट है। आपसे ऑप्शन रॉन्ग पूछा है तो वही आपका ऑप्शन फर्स्ट ए रॉन्ग हो जाएगा। चलिए पढ़ लेते हैं हम लोग। बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया हैव एन इंटरनल कंपार्टमेंट, चलिए यहाँ इंटरनल कंपार्टमेंट तो होता है। द थैलाकॉइड स्पेस बाउंडेड बाय थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, देखिए थैलाकॉइड जो स्पेस होता है वो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन जाएगा? फर्स्ट ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2006, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सीलिया इज नॉट करेक्ट, आपसे पूछा है कि सीलिया के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। सीलिया contain an outer ring of 9 doublet microtubules and surrounded by 2 singlet microtubules, देखिए सीलिया का स्ट्रक्चर आपका कैसा होता है? 9+2 अरेंजमेंट होता है। बाहर की तरफ पेरिफेरल की तरफ 9 डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज होते हैं और सेंट्रल की तरफ दो सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज होते हैं, यानी कि पहला स्टेटमेंट आपका कैसा है? करेक्ट है। वही बात करते हैं, सीलिया आर हेयर लाइक सेलुलर अपेंडेज, हाँ सीलिया कैसे होते हैं? हेयर लाइक होते हैं, ओट्स की तरह होते हैं, यानी कि ओट्स जो बोर्ड के अंदर यूज करते हैं हम लोग वो। डी ऑप्शन है, माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ सीलिया कंटेन ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, जी हाँ ये भी आपका स्टेटमेंट ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ सीलिया के किसके बने होते हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। बस देखिए ये गलत है, द ऑर्गेनाइज ऑफ बीटिंग ऑफ सीलिया इज कंट्रोल्ड बाय फ्लक्सेस ऑफ कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयंस के थ्रू इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन जाएगा रॉन्ग? बी ऑप्शन रॉन्ग चला जाएगा। ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपकी एनसीईआरटी में सीलिया के रिगार्डिंग दी नहीं है, पहले की एनसीईआरटी के अंदर थी भी। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 2005, आपसे कहता है क्लोरोफिल इन द क्लोरोप्लास्ट इज लोकेटेड इन, देखिए क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल कहाँ लोकेटेड होती है? तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपकी क्लोरोफिल लोकेटेड होती है ग्रेना के अंदर। इसके अंदर ग्रेना के अंदर। स्ट्रोमा किसे कहते हैं? स्ट्रोमा हम बोलते हैं जितना भी पेकेंट एरिया रहता है किसका? क्लोरोप्लास्ट का, उस एरिया को क्या कहते हैं? हम स्ट्रोमा कहते हैं। जैसे मान लीजिए स्ट्रक्चर है आपका क्लोरोप्लास्ट का, और क्लोरोप्लास्ट में इस टाइप से क्या होते हैं? बहुत सारे थैलाकॉइड होते हैं, और थैलाकॉइड्स को जब बहुत सारे थैलाकॉइड्स पाइल्स अप कर जाते हैं उसे हम लोग कहते हैं ग्रेना, और ग्रेना के अंदर क्या होती है आपकी? थैला, ग्रेना के अंदर आपके के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होती है। और बाकी जो स्पेशल स्पेस बचा होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आपका
स्ट्रोमा। सारी एंजाइमेटिक रिएक्शन किसके अंदर होती है? स्टोमा के अंदर होती है। वहीं ग्रेना की बात करें, ग्रेना के अंदर क्या होता है आपका? क्लोरोफिल होता है। कौन सा ऑप्शन देंगे हम इसमें? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रोमरी इज रिक्वायर्ड फॉर, सेंट्रोमरी किसके लिए जरूरत पड़ती है? मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम टुवर्ड अपोजिट पोल्स, किसके लिए जरूरत पड़ती है? मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम टुवर्ड अपोजिट पोल। देखिए अगर आपका सेंट्रोमरी क्या होता है? प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होती है जो किसके बीच में होती है? सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होती है। तो इसके किसके लिए हेल्पफुल होती है? जब हमें क्रोमोसोम को अपोजिट पोल्स की तरफ ले जाने की रिक्वायरमेंट पड़ती है तब इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो हम कौन सा ऑप्शन देंगे इसमें? ए ऑप्शन देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन ऑर्गेनेली इन्वॉल्व इन द मॉडिफिकेशन एंड आउटिंग ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन टू देयर डेस्टिनेशन। देखिए ये मॉडिफिकेशन का काम किसका होता है आपका? सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या निकल के आती है? प्रोटीन निकल के आती है, वही हल्की सी मॉडिफाई होती है, उसके बाद मॉडिफाई करता है गोल्जाई बॉडी। देखिए इन दोनों में से अगर जो भी ऑप्शन होगा आपका वही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए एंड गोल्जाई बॉडी दी नहीं है तो हमें कौन सा आंसर देना पड़ेगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हालांकि मेन मॉडिफिकेशन किसके अंदर होता है? गोल्जाई कॉम्प्लेक्स के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन, मैंने बताया था क्लोरोप्लास्ट किसके अंदर प्रेजेंट होती है? या तो थैलाकोइड के अंदर प्रेजेंट होती है, और थैलाकोइड बहुत ज्यादा इकट्ठे हो जाए मतलब बहुत ज्यादा पाइलअप कर जाए, थैलाकोइड कॉइन्स के शेप की तरह होते हैं, जब बहुत ज्यादा पाइलअप कर जाते हैं तब उसे क्या कहते हैं? ग्रेना। देखिए ऐसा स्ट्रक्चर होता है आपका क्लोरोप्लास्ट का। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? बहुत सारे पाइल सब के स्ट्रक्चर होते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेना। एक कहते हैं थैलाकोइड। और जब ये आपस में दो मिलते हैं तो हम जिस मेम्ब्रेन से मिलते हैं इसे कहते हैं स्ट्रोमा, लेमेला, और बाकी जो बैकेंड एरिया बचता है इसे कहते हैं स्ट्रोमा। तो किसके अंदर आपका क्लोरोफिल रहती है? थैलाकोइड या फिर ग्रेना के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमोसोम इन द बैक्टीरियल सेल कैन बी 1 से 3 इन नंबर। देखिए हमेशा बैक्टीरिया के अंदर क्रोमोसोम नंबर कैसा होगा? डबल स्टैंडर्ड एंड सर्कुलर। देखिए ऑलवेज लीनियर नहीं, हमेशा कैसा होगा? और ऑलवेज सर्कुलर। आपका ये ऑप्शन ठीक है, बाकी दो ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। कैन आइदर बी सर्कुलर और लीनियर, नहीं लीनियर तो होता ही नहीं, हमेशा कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड एंड सर्कुलर। कैन बी सर्कुलर एज वेल एज लीनियर, देखिए लीनियर तो हो ही नहीं सकता। तो क्रोमोसोम कैसे होंगे? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कब का है? 2002। आपसे पूछा है इन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आपको किसने दिया था? सिंगलर एंड निकोलसन। कब दिया था आपका? 1972। इसके अंदर इन्होंने क्या बताया था? देखिए दो लिपिड की लेयर होती है, दो लिपिड की लेयर होती है, अरेंज होती है, और इनके बीच में अंदर क्या होती है? आपकी प्रोटीन होती है। तो लिपिड की लेयर कैसी होती है? आपसे कह रहा है अपर लेयर इज नॉन पोलर एंड हाइड्रोफिलिक। देखिए इसकी लेयर इस टाइप की होती है, इस तरीके से अरेंज होती है। जो आपका हेड होता है वो कैसा होता है आपका? पोलर एंड हाइड्रोफिलिक। वहीं आपकी जो टेल होती है ये कैसी होती है आपकी? नॉन पोलर एंड हाइड्रोफोबिक। इसी के बीच बीच में क्या होती है? आपकी प्रोटीन एम्बेडेड होती है। तो देखिए अपर लेयर इज नॉन पोलर एंड हाइड्रोफिलिक, अपर लेयर और लोअर लेयर दोनों की कंडीशन सेम रहती है, इसलिए पहला वाला ऑप्शन आपका रूल्ड आउट। सेकंड बात करते हैं, अपर लेयर इज पोलर एंड हाइड्रोफोबिक। अपर लेयर की बात की जाए तो या लोअर लेयर हो, दोनों की दोनों कैसी होती है? पोलर होती है। फॉस्फोलिपिड फॉर्म बाइमोलिक्यूलर लेयर इन द मिडिल पार्ट। देखा जाए तो ये वाला ऑप्शन आपका सी ठीक है। कैसे? फॉस्फोलिपिड कैसे होते हैं? दोनों बाइलेयर फॉर्म में अरेंज रहते हैं। प्रोटीन फॉर्म द मिडिल लेयर, नहीं प्रोटीन क्या होती है? सिर्फ एम्बेडेड रहती है बीच बीच में। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें? सी ऑप्शन करेक्ट चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसेंशियल नेसेसरी फॉर मिडिल लेवल। मिडिल लेवल के लिए हमें कौन से दो एलिमेंट चाहिए होते हैं? आप कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो कौन सा ऑप्शन देंगे हम लोग इसके अंदर? ए देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइसोसोम कंटेन्स, लाइसोसोम्स के पास कैसे होते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। कैसे? हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहाँ पे वर्क करते हैं? एसिडिक पीएच पे वर्क करते हैं। इसको कौन प्रोड्यूस करता है? गोल्गी बॉडी प्रोड्यूस करता है। एसिडिक पीएच पे काम करते हैं और मेम्ब्रेनस भी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कब का है? 2000 का।
आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग राइबोसोम्स आर इंगेज इन प्रोटीन सिंथेसिस? कौन से राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर इंगेज रहते हैं एनिमल सेल के अंदर? तो राइबोसोम विच अकर ऑन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो भी राइबोसोम कहाँ है, आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे है, दोनों के दोनों किसके अंदर वर्क करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस में वर्क करते हैं। खाली साइटोसोल वाले प्रोटीन सिंथेसिस में करते हैं? नहीं, क्योंकि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होते हैं वो भी प्रोटीन बनाते हैं। देखिए न्यूक्लियस वाले भी प्रोटीन नहीं बनाते हैं। राइबोसोम ओनली इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोसोल। देखिए ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट नहीं है, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाले और जितने भी साइटोसोल के अंदर होते हैं वो क्या करते हैं? आपका प्रोटीन बनाते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन आपका क्या है? ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the cell organelle is concerned with glycosylation of protein? देखिए मैंने आपको बताया था ग्लाइकोसिलाइजेशन ऑफ प्रोटीन का काम कौन करता है? आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जाई कॉम्प्लेक्स। मेन काम करता है गोल्जाई कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है, क्योंकि वहीं से क्या होता है? आपका प्रोटीन बन के आता है। तो देखिए गोल्जाई कॉम्प्लेक्स आंसर में है नहीं ऑप्शन में, तो हमको कौन सा ऑप्शन देना पड़ेगा? बेस्ट सी ऑप्शन देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 1999 का है, पूछा है आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली है सिंगल मेम्ब्रेन? देखिए डबल मेम्ब्रेन वाले तीन है, पहला माइटोकॉन्ड्रिया है, दूसरा न्यूक्लियस है, तीसरा आपका है क्लोरोप्लास्ट, या हम कहते हैं इसको प्लास्टिड। देखिए सेल वॉल आपका सेल ऑर्गेनेली है ही नहीं। वही बात करते हैं स्पेरोसोम्स, स्पेरोसोम्स कहते होते हैं सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं। तो हमें कौन सा ऑप्शन देंगे इसके अंदर? बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोटीन आर सिंथेसाइज एट, द प्रोटीन आर सिंथेसाइज एट, देखिए इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? राइबोसोम। राइबोसोम किसके अंदर हेल्प करता है? प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैव पिगमेंट इन, आपसे पूछा है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, यानी कि जो बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक होते हैं उसका पिगमेंट कहाँ पे होता है? क्रोमेटोफोर्स के अंदर होता है। क्रोमेटोफोर क्या होते हैं? आपके पिगमेंटेड स्ट्रक्चर होते हैं। फ्रीली फ्लोट इन साइटोप्लाज्म और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइट ऑफ रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया इज मीजोसोम्स। मीजोसोम्स जितने भी फंक्शन है वो कौन करता है इसके अंदर? मीजोसोम्स करता है। मीजोसोम सेल वॉल फॉर्मेशन करता है, साइट ऑफ रेस्पिरेशन है, सेल वॉल फॉर्मेशन है, और प्रोटीन यानी कि एटीपी सिंथेसिस भी कौन करता है? मीजोसोम्स ही करता है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1997, आपसे पूछा है द साइट ऑफ रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर रेस्पिरेशन की कौन सी साइट है? तो देखिए इसके अंदर साइट ऑफ रेस्पिरेशन कौन होता है? आपका मीजोसोम्स। मीजोसोम्स के बहुत सारे फंक्शन हैं। ये क्या करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स को हम लोग क्या कहते हैं? मीजोसोम्स कहते हैं। तो इसका काम क्या है? आपका सेल वॉल फॉर्मेशन। वही बात करें साइट ऑफ रेस्पिरेशन, increase the enzymatic reaction, सेल वॉल फॉर्मेशन, साइट ऑफ रेस्पिरेशन, सीक्रेशन ऑफ वेसिकल्स, ये किसके काम है? आपके मीजोसोम्स के ही काम है। डीएनए रेप्लिकेशन भी किसका काम है? मीजोसोम्स का ही काम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइसोसोम्स आर रिच इन, देखिए लाइसोसोम किसके अंदर रिच होते हैं? मतलब किसके रिच होते हैं? मतलब कौन सी चीज ज्यादा प्रेजेंट होती है इसके अंदर? तो क्या होते हैं? आपके हाइड्रोलिटिक एंजाइम, यानी कि डाइजेस्टिव एंजाइम। जितनी भी चीज होती है फैट, प्रोटीन, ऑलमोस्ट हर एक चीज को ये डाइजेस्ट कर सकता है। तो हम कौन सा ऑप्शन देंगे इसमें? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following orally contain enzyme that has digestive action? digestive action कौन करता है? आपका लाइसोसोम्स। राइबोसोम क्या करेंगे? प्रोटीन सिंथेसिस। प्लास्टिड क्या करेंगे? प्लास्टिड करेंगे आपकी फोटोसिंथेसिस। और पॉलीसोम्स किसे कहते हैं? जब बहुत सारे राइबोसोम्स एक एमआरएनए के पर आकर चिपक जाएं, उसी को हम कहते हैं पॉलीसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 1994, आपसे पूछा है इन माइटोकॉन्ड्रिया द क्रिस्टे एक्ट एट द साइट फॉर, देखिए क्रिस्टे के अंदर क्या होता है? आपके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होते हैं। क्यों? क्योंकि इसी के अंदर आप क्या होती है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है,
और क्रेब साइकिल भी यहीं पे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रोमरी इज रिक्वायर्ड फॉर। देखिए सेंट्रोमरी किसके लिए रिक्वायरमेंट होता है, अभी हमने पीछे पढ़ा है, जब भी कभी क्या होगा, आप क्रोमोसोम अपोजिट पोल्स पे जाएंगे तब आपको कौन हेल्प करता है, सेंट्रोमरी। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 1994 का है, आपसे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली इज लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस एंड कंटेन कलेक्शन ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड सिस्टर्नी। देखिए आपसे पूछा है कौन सा ऑर्गेनेली आपका न्यूक्लियस के पास लोकेटेड है। देखिए न्यूक्लियस के पास लोकेटेड है आपका गोल्गी apparatus और इसके पास क्या है, सिस्टर्नी होते हैं। तो गोल्गी apparatus का मेन काम आपका क्या है, जितनी भी प्रोटीन और लिपिड्स आए हैं उनको क्या करना होता है, मॉडिफिकेशन करना होता है। तो हम इसमें कौन सा ऑप्शन देंगे, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज यूजली हाईली कॉन्वोल्यूटेड। कॉन्वोल्यूटेड का मतलब होता है बहुत ज्यादा फोल्ड होती है, इन द सीरीज ऑफ इनफोल्डिंग नोन एज क्रस्टे। तो हम कौन सा ऑप्शन देंगे इसके अंदर, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 1994, beside get out secretory vesicle the Golgi apparatus is concerned with the formation of। देखिए क्या है ना, beside giving out secretory vesicles the Golgi apparatus is also concerned with the formation of lysosomes। जितने भी secretory vesicles होते हैं ये कौन फॉर्म करता है, Golgi apparatus। Golgi apparatus ही lysosomes को फॉर्म करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन डिफर्स इन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हम लोग उसको कहते हैं जिसके अंदर हमारी एनर्जी यानी कि एटीपी यूज होती है, और पैसिव ट्रांसपोर्ट जिसके अंदर एनर्जी यूज नहीं होती है। इसका कंसंट्रेशन क्या होता है, पैसिव का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, और एक्टिव में क्या होता है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ। तो आपसे पूछ रहा है कहाँ पर ये लोग डिफर करते हैं। देखिए पैसिव ट्रांसपोर्ट इज नॉन सिलेक्टिव नहीं, देखिए पैसिव ट्रांसपोर्ट भी कैसा होता है, सिलेक्टिव होता है। कहाँ पे, फैसिलिटेड डिफ्यूजन के अंदर। तो पहला ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। वहीं हम लोग बात करें पैसिव ट्रांसपोर्ट इज अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जी हाँ ये वाली बात ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट हमेशा अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, व्हाइल एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज ड्यू टू मेटाबॉलिक एनर्जी। आपका देखिए बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्ट हमेशा क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, तो भाई आधी बात ठीक है। वहीं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात के लिए, इसके अंदर हमेशा क्या होता है, एटीपी यूज होती है, तो ये क्या करेगा, आपका मेटाबॉलिक एनर्जी को यूज करेगा। तो हम यहाँ पे कौन सा ऑप्शन देंगे, बी ऑप्शन देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वल्बियानी रिंग्स आर द साइट ऑफ। देखिए वल्बियानी रिंग्स एनसीईआरटी में अब नहीं है, ये किसका फॉर्मेशन करती है, कौन सी साइट होती है, जहां पे आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस होती है, वहीं पे उसे क्या कहते हैं, वल्बियानी रिंग्स कहते हैं। तो हम बी ऑप्शन देंगे यहाँ पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 1993, आपसे पूछा है नेम ऑफ स्लेडन एंड स्वान आर एसोसिएटेड विद। देखिए स्लेडन और स्वान का नेम किसके साथ एसोसिएटेड था, इन दोनों ने मिलकर आपकी क्या की थी, सेल थ्योरी को प्रपोज किया था। इन्होंने बताया था कि ऑल द ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, यानी कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बना है और या फिर सेल के प्रोडक्ट से बना है। तो हम इसमें कौन सा ऑप्शन देंगे, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1993, इन अ प्लांट सेल पर ऑक्सीजोम्स। देखिए पर ऑक्सीजोम्स का यूज किसके अंदर होता है, आपका फोटोसिंथेसिस के अंदर भी नहीं होता, फोटोपिरियोडिज्म के अंदर नहीं होता, आपका पर ऑक्सीजोम्स का यूज होता है फोटो रेस्पिरेशन यानी कि C2 साइकिल, या पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेम्ब्रेनस बैग विद हाइड्रोलिटिक एंजाइम, यानी कि कोई ऐसा मेम्ब्रेन का बैग है उसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, विच इज यूज टू कंट्रोल इंट्रासेलुलर डाइजेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम किसके पास होते हैं, आपके लाइसोसोम्स के पास होते हैं। इसे कौन फॉर्म करता है, गोल्गी बॉडी फॉर्म करता है, एसिडिक पीएच पे काम करता है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1993, गोल्गी apparatus इज absent in, यानी कि गोल्गी apparatus किसके अंदर एब्सेंट होगा। हम ऐसा एग्जांपल देख लेते हैं जो कैसा हुआ आपका, प्रोकैरियोट्स हो। प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेली एब्सेंट होते हैं। देखिए बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गा आर किंगडम मोनेरा में आते हैं, और मोनेरा के अंदर सारे एग्जांपल किसके हैं, प्रोकैरियोट्स के हैं। तो आप कौन सा ऑप्शन देंगे, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल टाइप्स ऑफ प्लास्टिड possess essentially the same structure because। देखिए प्लास्टिड का सारा स्ट्रक्चर एक जैसा होता है, क्यों, क्योंकि वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर इजिली ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आउटर कवरिंग मेम्ब्रेन इज एब्सेंट ओवर। आपसे पूछा है कौन से स्ट्रक्चर इसमें से क्या होता है, नॉन मेम्ब्रेनस है। देखिए वही बात करें हम लोग, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस है, प्लास्टिड डबल मेम्ब्रेनस है, लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेनस है, और न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। ये किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, आपके न्यूक्लियस के अंदर। तो यहाँ पे मेम्ब्रेन किसके अंदर एब्सेंट होगी, ए वाले ऑप्शन के अंदर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल प्लास्टिड हैव सिमिलर स्ट्रक्चर बिकॉज दे कैन।
देखिए क्वेश्चन अभी हम लोगों ने पढ़ा था, दोबारा से फिर आ गया। बिकॉज दे परफॉर्म सेम फंक्शन, बी प्रेजेंट टुगेदर, गेट ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू अनदर। तो सारे के सारे प्लास्टिक का स्ट्रक्चर सिमिलर टाइप का इसीलिए होता है, वो लोग एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर इजीली ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजोम्स एफ डॉट माइनस एफ वन प्रेजेंट इन। देखिए पहली बात, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया में भी कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आपके इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। यहाँ पे क्या होती है आपकी एटीपी जब सिंथेसिस होती है तभी ये आपका क्या करता है? प्रोटीन ग्रेडियंट का काम करता है। तो हम यहाँ पे कौन सा ऑप्शन देंगे? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोसोम आर द सेंटर फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम का एक ही काम है, प्रोटीन सिंथेसिस करना हमेशा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 1992, विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड मोर वाइडली इन द सेल। देखिए सबसे ज्यादा सेल के अंदर कौन सी चीज डिस्ट्रीब्यूटेड होती है? आरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल वॉल चोज। देखिए सेल वॉल कैसा होता है? कंप्लीटली परमिएबल होता है। वहीं अगर हम लोग बात करके किसकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो कैसा होता है आपका? सेमी परमिएबल। और सेल वॉल कैसा होता है? कंप्लीटली परमिएबल होता है, कुछ भी चीज आपकी अंदर बाहर इजीली जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोसोम्स वर डिस्कवर्ड बाय। राइबोसोम्स आपको किसने डिस्कवर करके दिए थे? जॉर्ज पेलेट ने डिस्कवर करके दिया था। राइबोसोम किसके बने होते हैं आपके? आरएनए प्लस प्रोटीन के बने होते हैं। प्रोकैरियोट के अंदर कौन से होते हैं आपके? 70s। वहीं अगर लोग बात करें किसकी, यूकैरियोटेड की, उसके अंदर कितने होते हैं? 80s के बने होते हैं। इसकी सब यूनिट कौन सी है आपकी? 50 + 30s। और इसकी सब यूनिट कौन सी है? 60 + 40। वहीं अगर हम लोग बात करें किसके अंदर, यूकैरियोट्स के अंदर, प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन से राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं? 70s। नेक्स्ट क्वेश्चन, fluid mosaic model of cell membrane was put forward by Singer and Nicholson in 1972। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसके अंदर? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियोप्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड इन। देखिए आपने पूछा है न्यूक्लियोप्रोटीन कहाँ पे सिंथेसाइज होती है? कहाँ पे? साइटोप्लाज्म के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलीराइबोसोम्स आर एग्रीगेट ऑफ। मैंने बताया था आपको पोलीराइबोसोम्स हम किसको कहते हैं? जब एक एमआरएनए पे यानी कि मैसेंजर आरएनए पे बहुत सारे राइबोसोम अटैच हो जाएं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पोलीराइबोसोम्स। आपका डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी है? प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। यानी केवल ऑप्शन ठीक हो सकता है, हमें बाकी चार ऑप्शन चूज करके देखने हैं। देखिए प्रोटीन एंड लिपिड्स, ये ऑप्शन भी आपका ठीक हो सकता है। वहीं बात करें प्रोटीन, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट, ये ऑप्शन बी। अभी तक इन तीनों में कौन सा बेस्ट है? आपका सी। वहीं लोग बात करें प्रोटीन सम न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड का बना हुआ नहीं होता है, तो हम कौन सा ऑप्शन देंगे इसमें? बेस्ट सी ऑप्शन है। प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट तीनों का आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के दिया किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन। कब दिया था? 1972। और क्या कहा था इन्होंने? बताया था कि ऑल द लिविंग ऑर्गेन्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ। देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी कंपोज्ड है आपकी? फॉस्फोलिपिड की है, ओलिगोसैकेराइड्स की नहीं है। पोली फॉस्फोलिपिड की है, हेमियोसेलुलोज की नहीं है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर सेलुलोज प्रेजेंट नहीं होता है। फॉस्फोलिपिड एंड इंटीग्रल प्रोटीन, हाँ ये ऑप्शन ठीक है आपका। नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, फॉस्फोलिपिड, एक्सटेंसिव प्रोटीन एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन। देखिए एक्सटेंसिव प्रोटीन प्रोटीन को कहते हैं जो मेम्ब्रेन के ऊपर की तरफ हो या जो बाहर की तरफ हो, और इंट्रिंसिक जो बीच के अंदर हो। तो देखिए इसके अंदर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। फॉस्फोलिपिड तो होता ही है, प्रोटीन भी होती है और इंट्रिंसिक प्रोटीन भी होती है। इसके साथ एक कंपोनेंट और होता है आपका कार्बोहाइड्रेट, अगर वो ऑप्शन में होता तो वो भी ठीक है। यहाँ तक इस चैप्टर में हमारे क्वेश्चन थे। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको चीजें पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब कर दिए और शेयर कर दिए। थैंक यू वेरी मच।